हेलो स्टूडेंट्स, ये अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर। देखिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये हो रहा है। दामिनी मूवी जो हमने देखी थी, उस मूवी में ये फेमस डायलॉग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, देखिए, हर बहुत क्रिटिकल इशू है। इस पर सोच समझ के डिसीजन लेना है। और आज के बहुत कुछ पॉइंट्स जो थे हियरिंग में बहुत काम किया है। आपको ऐसा लग रहा होगा जितने भी एस्पायरेंट्स है जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है, या जिनकी रैंक थोड़ी सी बाहर है, वो सब बड़े टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भाई ये जो हियरिंग चल रही है कब तक चलेगी। कोई सा भी कोर्ट केस होता है, या कोई भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट के पास मैटर जाता है, उस पर टाइम लगता है। लेकिन ये बहुत ऐसा इशू है जिसको जल्दी से जल्दी कोर्ट भी फ्री करना चाहता है। तो जितनी भी याचिकाएं लगी थी पक्ष और विपक्ष से, उन सबको कोर्ट ने बड़े ध्यान से सुना है, और आज बड़ी काम काम की बातें निकल कर आई हैं। अब अगर हम मुद्दे की बात पर आए, तो काफी चीजों को हम आज डिस्कस कर सकते हैं। और आज की में कई बातें ऐसी हुई हैं, अगर आप अप टू द पॉइंट बात करें, हवाबाजी ना करें, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मैं उन पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आप ध्यान दें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें निकल कर आई, हमारे मतलब की हैं। देखिए, टीचर हैं और हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं, और अभी मेरी क्लास से फ्री हुआ हूँ मैं, उसके बाद मुझे ये न्यूज़ आपके लिए देनी पड़ती है। तो ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारे एस्पायरेंट्स हैं, जो हमसे उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ अच्छी सी न्यूज़ दे देंगे, तो कुछ खुशखबरी मिल जाए। खुशखबरी मिल जाएगी आपको 22 जुलाई को। पूरे चांस हैं कि 22 जुलाई को इसकी फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए, जिसमें से सीबीआई ने अपनी सेकंड स्टेटस रिपोर्ट्स को क्या कहा था, रिपोर्ट को सबमिट किया था, और सीजीआई ने उसको देखा। जो फरियादी पक्ष था, वो जो याचिकाकर्ता थे, उन्होंने कहा भी सही कि ये रिपोर्ट हमारे सामने इसको रखा जाए। लेकिन सीबीआई का कहना था कि अगर इस सबके सामने रख देंगे तो ये ओपन हो जाएगी, और जिन लोगों को हमें शक है, जिनको हम पकड़ना चाहते हैं, वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी बात कि जो गवर्नमेंट है और जो एनटीए है, वो इस बात पे लगा हुआ है कि वो रीनीट ना हो। उनका अपना पक्ष है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। क्योंकि एज ए कॉमन मैन हम लोग, सीधी सी बात है कि जो कोर्ट के सामने जो पक्ष विपक्ष दोनों की बातें होती है, उनका कहना था कि इतने बड़े लेवल पे ऐसा धांधली नहीं हुई तो रीनीट ना कराई जाए। सीजीआई ने कई भी काफी मुद्दों को उठाया कि ये बड़ा सोशल इशू है, इस पे जल्दी डिसीजन देना बहुत जरूरी है, और ऐसा डिसीजन देना हम चाहते हैं, ऐसा इस पर एक रिजल्ट आए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका उन संस्थाओं के प्रति एक विश्वास बढ़े, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी, जो इस तरह नेट 2024 के एस्पायरेंट है, उनका तो ध्यान देना ही जरूरी है, लेकिन आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, जो आगे नीट का एग्जाम देंगे, उनका विश्वास बढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्लियर है, और उसने कहा भी है कि सोशल इशू है ये बहुत बड़ा, क्यों ना हम रिनीट कराएं, क्यों ना हम रिनीट कराएं। ऐसा वर्डिक्ट भी इस पे सीजीआई दे सकता है, और इस पर से पूछा भी गया है, और ये आज की बहुत बड़ी हाईलाइट थी। लास्ट हियरिंग होगी क्या, ये बिल्कुल चांस लग रहे हैं कि ये लास्ट हियरिंग है, और 22 जुलाई को इसका जो फाइनल या नेक्स्ट रिजल्ट आ सकता है। पूरी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी हमको ये खुशखबरी मिल जाएगी, जो सी भी खबरी होगी, है ना। हम तो देखो बच्चों के साथ हैं, हम किसी एक पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि कोई बच्चा हारे या कोई बच्चा जीते, हम टीचर्स की हार होती है, क्योंकि हम चाहते बस ये है कि हमारे बच्चे सुखी रहें, मस्त रहें, है ना, और जिसने भी धांधली की है वो पकड़ा जाए, और वो बाहर हो इस चीज से। तो फाइनल या नेक्स्ट डेट 22 जुलाई है, और 22 जुलाई को 10:30 11:30 बजे के आसपास हियरिंग होगी, और उसमें इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है, उसका फाइनल वर्डिक्ट आने के चांस पूरे पूरे हैं बच्चों। आज सीबीआई ने अपनी सेकंड स्टेटस रिपोर्ट है, सीबीआई अपना काम करता रहेगा, आगे भी करता रहेगा, लेकिन कोर्ट ने सभी की जो याचिकाएं थी उन पर अपनी सुनवाई कंप्लीट कर ली है। रिपोर्ट उनके पास है। अब रिजल्ट क्या निकलता है, ये हमको 22 जुलाई को मालूम पड़ेगा। तो पूरी उम्मीद की जाती है कि 22 जुलाई को फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, तो हमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली चीज नहीं मिलेगी। फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेगा। अभी तक काउंसलिंग की डेट भी फाइनल नहीं हुई, इसीलिए, क्योंकि बहुत जल्दी, जितने भी जल्दी ये रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही जो भी होना है वो बात की बात है। तो जो बच्चे काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उनको बतला दो, अभी तक कोई डेट आई नहीं है, ठीक है। कल भी मैंने वेबसाइट चेक किया था, अभी तक आज भी हमने चेक किया है, कोई भी ऐसा अभी काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी जो है रिपोर्ट वो नहीं दी गई है। तो वो जल्दी वो भी आ जाएगी, उसकी हम जब जैसे आएगी, तो फिर अगर रीनीट होती है तो फिर काउंसलिंग की बात है ही नहीं, और अगर रीनीट नहीं होती है तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये फाइनल इसमें अपडेट आया है कि अब इस नीट से रिलेटेड लास्ट हेयरिंग उम्मीद तो की जाती है यही होगी, है ना,
22 जुलाई को इससे रिलेटेड कोई ना कोई फाइनल वर्डिक्ट आने के पूरे चांसेस हैं। सीजीआई ने आज बड़े गंभीर तरह से पॉइंट्स को डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड बातें की। एनटी अपने जो पक्ष है उस पर कायम है कि भैया कम लेवल पे धांधली हुई फलाना वगैरह, लेकिन सीजीआई ने सभी याचिकाओं को बड़े ध्यान से सुना है और उम्मीद की जाती है कोई अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा, ताकि आने वाले जो नीट एग्जाम है उनमें भी एक तामीर तासीर इकट्ठी होगी। जो बच्चे एस्पायरेंट्स नीट के, उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है, और उनका विश्वास नीट के लिए बढ़ेगा और संस्थाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। तो यही आज की अपडेट है बच्चों। उम्मीद है कि 22 जुलाई को हमारे दिमाग पर ये रोज रोज तारीख पे तारीख मंडाने वाली बातें खत्म हो जाएंगी और कोई अच्छी सी खबर हमको सुनने में और देखने को मिलेगी। ठीक है, मिलेंगे न्यू क्लास और न्यू अपडेट के साथ। आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। यही हमारा काम है और यही आपका काम है। ओके, गुड डे एंड गुड बाय।